13 दिसंबर को हुकूमत को आखिरी धक्का देंगे, बेहतर है इमरान खान पहले ही इस्तीफा दे दे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का अल्टीमेटम, बोली पीडीएम की तहरीक करप्ट माफिया के खिलाफ है। इमरान खान को समझ आ गई ये अवामी तहरीक है, इसे रोक नहीं सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत एक तरफ कह रही है कि जलसा नहीं रोकेंगे, दूसरी तरफ पैनाफ्लेक्स छापने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। साबिक वज़ीर आज़म अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस में जानबूझकर पेश न हुए। नवाज शरीफ के जामीन राजा नवाज अब्बासी और सखी मोहम्मद को शोकाज नोटिस जारी। दोनों के खिलाफ 514 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर में आज यौम दुआ मनाया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी की अपील पर कोरोना से बचाव के लिए जुम्मे के इज्तिमा के बाद ख़ुसूसी दुआएं कराई गईं। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले साबिक जज अरशद मलिक इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक, एहतसाब अदालत के साबिक जज कई रोज से इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। तबीयत बिगड़ने पर एक हफ्ता पहले वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए गए थे। गरीब ममालिक के कर्जे मुआफ किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वबा से निपटने के लिए 10 नकाती इक़्तिसादी प्लान पेश कर दिया। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वोट को इज्जत दो की दावेदार कहते हैं वोटर को कोरोना से मार दो। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं पीडीएम में शामिल 11 जमातें करप्शन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठी हुई। हुकूमत की बेहतर मनसूबाबंदी से कोरोना से निपटा गया। इमरान खान वाहिद वज़ीर आज़म जो मुल्क को कोरोना वैक्सीन फराहम करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला शबीब फराज का ट्वीट, कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए बाइस तकलीफ। करप्ट सियासतदानों और मुजरिमों से मुल्क की दौलत की वापसी का मुतालबा करीब की आगाज है। करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैलाना चाहता है। ऑपोजिशन जमातों का पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया पिट चुका। वज़ीर आला पंजाब की पीडीएम के शरंगेज बयानी का भरपूर जवाब देने की हिदायत। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आबाद ने कहा पीडीएम के सियासी यतीम पहले की तरह आइंदा भी नाकाम रहेंगे। करप्शन के महाराजों का खराब मुईशत का बयानिया दफन। अब मैयत बीमारी और मक्कारी की सियासत इनका मुकद्दर बन चुकी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवंबर में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 20% और फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। चेयरमैन नैब की सदारत में नैब कारकर्दगी का इजलास। जावेद इकबाल ने कहा अब तक 466 अरब रुपए रिकवर करके कौमी खजाने में जमा कराए। करप्शन के खात्मे के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने नैब कारकर्दगी को सराहा। तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए नैब ने CIT मुतारिफ कराई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक सैफुल मलूक खोखर पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। TC लाहौर की दरख्वास्त में जालसाजी बदनीयती से सरकारी खजाने को फीस कीमत में नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सियासी कारकुनान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। नजरबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी। आईन पाकिस्तान के तहत सियासी कारकुनान को नजरबंद नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने समात 28 दिसंबर के लिए पंजाब यूथ फेस्टिवल स्कैंडल साबिक डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की समात। 3 मुल्ज़िमान तारिक वट्टू, विलायत अली शाह और ज़हूर अहमद के जुडिशल रिमांड में 18 दिसंबर तक तौसी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से एहतसाब अदालत लाहौर में रेफरेंस दायर करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश।
सिंध के जजायर पर विफाक के कब्जे से मुताल्लिक फौरी समाअत की दरख्वास्त आए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यकीन दहानी कराई कि सूबाई हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा, लेकिन विफाक ने तरक्याती कामों के टेंडर मंगवाना शुरू कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई जिसपे मौक़िफ़ अपनाया गया। सिंध हाई कोर्ट में मजहब की तब्दीली के बाद पसंद की शादी का केस, वालिदैन की आरज़ू फातिमा की हवालगी की दरख्वास्त निमटा दी गई। किसी से मुलाकात पर पाबंदी नहीं लगाई, आरज़ू जिससे चाहे मिल सकती है, फैमिली कोर्ट से रुजू कर लें। हाई कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, अदालत के रिमार्क्स। नादरा कवानीन यतीम तालिबा की तालीम में रुकावट बन गए। बेसहारा तालिबा इंसाफ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। वालिदैन दुनिया में नहीं, तालीम जारी रखना चाहती हूँ। नादरा ने बेफॉर्म जारी नहीं किया। मैट्रिक बोर्ड ने एडमिशन कार्ड रोक दिया है। दरख्वास्त गुजार माहम का मौक़िफ़। मेयर इस्लामाबाद की काली नशिस्त पर पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़मीनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 11 दिसंबर को वसूल किए जाएंगे। जांच पड़ताल 16 और कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 21 दिसंबर होगी। पंजाब हुकूमत का मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। गवर्नर चौधरी सरवर ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। तमाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सालाना मुनाफे का 5% वर्कर्स में तकसीम करने की पाबंद होंगी। बाल स्ट्रेट कराए लेकिन मुसर करीमों के इस्तेमाल से गिर गए। गुलकारा हदीका कयानी के ब्यूटी सैलून फैसलाबाद फ्रेंचाइज के खिलाफ 2 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर। फ्रेंचाइज के मालिकन आयशा राना समेत डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत के जिला ऑफिसर तलब। वज़ीर-ए-आज़म का दयानपुर और गिलगित बल्तिस्तान में दरख्तों की कटाई का नोटिस। मुआफ़ खसूसी मलिक अमीन असलम को तहकीकात का हुक्म दे दिया। गिलगित फॉरेस्ट में FC को मुसल्लह जवानों के 4 दस्ते तैनात करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। सऊदी अरब और कतर सुलह के मुआहदे के करीब हैं। अब नशरियाती इदारे का कहना है कि पेशरफ्त अमरीकी सदर के मशीर के खलीजी ममालिक के दौरे के बाद सामने आई। वो ट्रंप की इक़्तिदार छोड़ने से पहले खलीजी ममालिक का तनाज़ा हल करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। मईशत बंद किए बगैर कोरोना से मुकाबले की हिकमत अमली तैयार कर ली। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है सदारत संभालने के बाद 100 रोज तक मास्क पहनने का कहेंगे। अमल किया तो कोरोना केसेस में नुमाया कमी देख सकते हैं। एतमाद हासिल करने के लिए आवाम के सामने वैक्सीन लगवाने का भी ऐलान। चीनी साइंसदानों का बड़ा कारनामा, जमीन के किसी भी मुकाम पर सिर्फ 2 घंटे में पहुंचने वाला तेज रफ्तार इंजन तैयार। आवाज की रफ्तार से 16 गुना तेज रफ्तार फराहम कर सकेगा।